हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज विहान। हिमाचल पटवारी 25 मार्क्स जीके सेशन की सीरीज को डिस्कस करते हुए हम आज के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि हिमाचल पटवारी के लिए लाइव क्लासेस आपकी शुरू हो चुकी हैं और हिमाचल के सबसे बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं। टाइम टेबल आप देख सकते हैं, हर एक चीज़ आपको करवाई जा रही है और जो करवाया जा रहा है उसके बाद आपके टेस्ट भी लिए जा रहे हैं। तो जिन्होंने भी अपने क्लासेस ज्वाइन करनी है टाइम से पहले आप कर सकते हैं। हिमाचल पटवारी के लिए व्हाट्सएप पे सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। क्वेश्चंस है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र नहीं है? बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेशंस ऑफ द लोकसभा? बजट सेशन, मानसून सेशन, समर सेशन या फिर विंटर सेशन? जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। अगर आपने सोचा है ऑप्शन नंबर सी तो वेल डन, क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है। देखिए, लोकसभा के जो सत्र कौन कौन से होते हैं? बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है और शीतकालीन सत्र होता है। ठीक है, फरवरी से मई तक बजट सत्र आपका चलता है। ठीक है, जुलाई से सितंबर तक आपका मानसून और शीतकालीन सत्र जो रहता है वो आपका नवंबर से दिसंबर। और शीतकालीन जो सत्र है, ठीक है, ये सबसे छोटा सत्र रहता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और मैं आपको बताता हूँ कि लोकसभा को एक वर्ष में बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र के लिए 3 बार बैठक करनी चाहिए, जैसे कि आपको पता ही होगा। ठीक है, लोकसभा में ग्रीष्मकालीन जैसा सत्र नहीं है। ठीक है, इसलिए समर सेशन यहाँ पे इसका सही आंसर होगा कि ये नहीं है। ठीक है, और राष्ट्रपति द्वारा संसद को बुलाया जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि हिमाचल पटवारी के लिए सारा का सारा एडिशंस आप ले सकते हैं। लाइव क्लासेस के साथ रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल रही हैं और ये सारा का सारा एडिशंस है। टेस्ट की डिटेल्स आप देख सकते हैं। ठीक है, हर एक चीज़ आपको करवाई जा रही है। ठीक है, व्हाट्सएप करिए और जल्द से जल्द ज्वाइन करिए। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। बजट को इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बजट इज ऑल्सो नोन एज, और किस नाम से जाना जाता है जी बजट को? बताइए। क्या ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, मंथली फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट है या फिर टैक्सेशन स्टेटमेंट है? वार्षिक वित्तीय विवरण, मासिक वित्तीय विवरण, प्राप्ति और व्यय विवरण या फिर कराधान विवरण? जल्दी से बताइए, सोचिए सोचिए। अगर आपने सोचा है ऑप्शन नंबर ए यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द राइट आंसर इज, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए, आपको थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ क्योंकि एग्जामिनर बहुत क्लेवर हो चुका है, बजट से बहुत सारी मॉडिफिकेशंस क्वेश्चन डालता है। देखिए, संसद की दोनों सभाओं के समक्ष रखा जाने वाला वार्षिक वित्तीय विवरण केंद्र सरकार का बजट कहलाता है। इस विवरण में एक वित्तीय वर्ष की अवधि शामिल होती है, जैसे कि आपको पता ही है। ठीक है, 1 साल का रहता है ये। भारत में वित्तीय वर्ष हर साल कहाँ कब से स्टार्ट होता है? ये 1 अप्रैल से ये शुरू होता है और 31 मार्च तक ये पूरा का पूरा ब्यौरा जो है इसका बनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा और मैं आपको क्लियर यहाँ पर करता हूँ कि बजट को और भी नामों से जाना गया है। ठीक है, जैसे कि 1986 का बीपीपी सिंह का बजट जो था इसे द कैरेट एंड स्टिक बजट के नाम से जाना जाता था। ठीक है, 1986 का क्वेश्चंस बनता है ऐसा कई बार। ठीक है, कि बीपीपी सिंह का बजट किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, 1973 का वाई.वी. चौहान का बजट जो था वो द ब्लैक बजट के नाम से जाना जाता था और 1951 का जॉन मथाई का जो बजट था, ठीक है, इसे भारत गणराज्य के पहले बजट के रूप में जाना जाता था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और एक और की फैक्चुअल क्वेश्चन बनता है कि 1968 से 1969 मोरारजी देसाई का केंद्रीय बजट जो था वो जनता का बजट भी इसे कहा गया। ठीक है, तो देखिए हमने बजट में बहुत सारे नाम देखे कि किस किस के टाइम पीरियड में हमने बजट को अलग अलग डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ बजट का बिल्कुल ही नॉर्मल फैक्चुअल आपने पढ़ के जाना है। ठीक है, जितना आपको मैं करवाऊंगा, ठीक है, सफिशिएंट रहेगा, लेकिन प्रॉपर क्लासेस आप टीचर्स के अंडर भी ले सकते हैं। ठीक है, ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो सके। भारत की संसद में निम्नलिखित शामिल है, क्या चीजें शामिल है? देखिए, क्या ये प्रेसिडेंट है, लोकसभा और राज्यसभा है, बोथ ए बी या फिर ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी? भारत की संसद की बात हुई है, कौन कौन सी चीजें यहाँ पर शामिल हैं? देखिए, राष्ट्रपति होता है, लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है। ठीक है, तो मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर करते हैं कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है, आपको पता चल गया। अब देखिए, संसद भारत की सर्वोच्च संस्था है। इसकी जो स्थापना थी वो 26 जनवरी 1950 को की गई थी। इसकी अध्यक्षता भारत की संविधान सभा द्वारा की गई थी। ठीक है, और एक और पॉइंट है
ये भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा यानी कि लोगों का सदन जिसको कहा गया है, ठीक है, और राज्यसभा राज्यों की परिषद से बना हुआ है, ठीक है। राष्ट्रपति इस विधायी निकाय का प्रमुख होता है और उसे संसद के किसी भी सदन को बुलाने या फिर लोकसभा को भंग करने की पूरी शक्ति होती है, ठीक है। राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर अपनी शक्ति का प्रयोग करता है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। देखिए, अगर डीपली क्वेश्चंस बनता है तब भी आपके पास आंसर होगा। ये इतने शॉर्ट तरीके से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ चीजें कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो सके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज है, जो संसद के किसी भी सदन के लिए चुने जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संसद सदस्य कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, ठीक है। लोकसभा के सदस्य भारत के नागरिकों द्वारा किए गए मतदान द्वारा सीधे चुने जाते हैं और राज्यसभा के सदस्य सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको ये भी पता होना चाहिए कि लोकसभा की जो स्वीकृत संख्या है, ठीक है, सीटों की यहाँ पर बात हो रही है, तो 550 है और राज्यसभा की 250 है, ठीक है, 250 है, जिसमें राष्ट्रपति द्वारा 12 जो मनोनीत सदस्य शामिल रहते हैं इसमें, ठीक है। और ये 12 जो सदस्य रहते हैं वो किस किस फील्ड से होते हैं, जैसे कि आपका साहित्य, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और कला जैसे क्षेत्रों में जो विशेषज्ञ होते हैं वहां से राष्ट्रपति इनको चुनते हैं, ठीक है। ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, ये कौन तय करता है कि कोई विधेयक धन है या नहीं, धन विधेयक है या फिर नहीं है? हु डिसाइड्स वट एवर विल मनी विल और नॉट? कौन करता है ये? क्या ये राष्ट्रपति करेगा, प्रधानमंत्री करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा या फिर वित्त मंत्री करेगा? जल्दी से बताइए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके लिए क्वेश्चंस मैं लेकर आता हूं, ठीक है, ताकि आपका कोई भी डाउट ना रह जाए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष जो वो डिसाइड करेगा। अब देखिए, अध्यक्ष तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, ठीक है। कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। केवल लोकसभा में ही धन विधेयक को पेश किया जा सकता है, बहुत बार एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है। अब देखिए, इन्हें पेश करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होती है, पॉइंट है, ठीक है। संविधान का अनुच्छेद 110 जो वो मनी बिल से संबंधित है, ठीक है। धन विधेयक की जब भी हम बात करते हैं तो ये आर्टिकल 110 से संबंधित है, ठीक है। ये आर्टिकल आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? क्या ये जीबी मावलकर है, रवि रे है, पीए संगमा है, बताइए, या फिर बलराम जक्खर है? जल्दी से देखिए कौन है जी। देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गणेश वासुदेव मावलकर। जीवी मावलकर इनका शॉर्ट नेम है, ठीक है। जीवे मावलकर को जेएल नेहरू द्वारा, यानी कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा लोकसभा के जनक की उपाधि से सम्मानित किया गया था। जीवी मावलकर लोकसभा के पहले वक्ता थे, यानी कि पहले स्पीकर, ठीक है। वह दादा साहब के नाम से लोकप्रिय थे और इनकी कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें थी, ठीक है। आज तक पुस्तकों से नाम कभी क्वेश्चन तो नहीं बना है, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए मैं यहाँ पर इंक्लूड करता हूँ इन चीज़ों को, ठीक है। जैसे कि आपका मानवत्व झरना हो गया, संस्मरणा हो गया, ठीक है, माई लाइट एट द वॉर, ठीक है, ये इनके कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें थी, ठीक है। अब देखिए, लोकसभा में कुछ प्रमुख प्रथम इस प्रकार है, ठीक है, आपको याद होना चाहिए। इस लोकसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को शुरू हुआ, ठीक है। एम ए अयंगर लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष थे, ठीक है। ए के गोपालन निर्वाचित लोकसभा में विपक्ष के पहले नेता थे, ठीक है। मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला वक्ता थी, स्पीकर थी, ठीक है। और 2009 से 2014 तक ये उस पोस्ट पे रही थी, ठीक है। और जॉन मथाई ने स्वतंत्र भारत की निर्वाचित लोकसभा में पहला बजट पेश किया था। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब देखिए, एक क्वेश्चन से ही आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संसदीय प्रणाली किस मॉडल पर आधारित है? बताइए, क्या ये वेस्टमिंस्टर मॉडल के ऊपर है, कल्याणकारी राज्य मॉडल के ऊपर, ये दोनों है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? बताइए। देखिए, भारतीय संसदीय प्रणाली किस मॉडल पर आधारित है? वेस्टमिंस्टर मॉडल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। संसदीय प्रणाली को कैबिनेट प्रणाली, जिम्मेदार सरकार या प्रधानमंत्री मॉडल के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है।
भारत की संसद मुख्यतः ब्रिटिश संसद के मॉडल पर ये आधारित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, भारतीय संसद के निचले सदन यानी कि लोकसभा में कितने सदस्य हैं बताइए। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द लोकसभा, द लोअर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। बताइए क्या ये 245 है, 545 है, 552 है या फिर 732 है। कम से कम ये क्वेश्चन तो गलत नहीं होने चाहिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 545। देखिए लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या 545। ठीक है, लोकसभा को लोगों का सदन भी कहा जाता है। ठीक है, ये भारतीय संसद का सबसे निचला सदन होता है। ठीक है, भारत के संविधान में उल्लेख है कि लोकसभा के लिए अधिकतम 552 सदस्य चुने जा सकते हैं। ठीक है, राज्यसभा का हिस्सा बनने वाले सदस्यों की संख्या कितनी होती है 250। ठीक है, 250। वर्तमान में 245 राज्यसभा सदस्य हैं, जिनमें से 238 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं क्योंकि वहां से चुन के आए हैं, और 12 जो है वो राष्ट्रपति द्वारा नामित विशेष श्रेणी के सदस्य होते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखो। ठीक है, टोटल संख्या कितनी है और अभी कितनी है, कितनी सीटें अभी चल रही हैं। ठीक है, इतना तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा फाइबर सबसे मजबूत प्राकृतिक फाइबर माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या ये कपास है, जूट है, ऊन है या फिर रेशम है, बताइए। देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि रेशम। देखिए रेशम सबसे मजबूत प्राकृतिक फाइबर है। ठीक है, रेशम फाइबर मुख्य रूप से प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, रेसिडेक्स किससे संबंधित है, बताना है। क्या ये शेयर की कीमतों से संबंधित है, इन्फ्लेशन से रिलेटेड है, मुद्रास्फीति जिसको कहते हैं। ठीक है, म्यूचुअल फंड की कीमतों से रिलेटेड है या फिर लैंड प्राइसेस के संबंधित है, यानी कि जमीन की कीमतों से ये संबंधित है। रेसिडेक्स बताइए। और ये क्वेश्चंस बनता है पटवारी में। ठीक है, क्योंकि जितने भी अदर स्टेट में पटवारी के एग्जाम हुए वहां से क्वेश्चंस आया है ये। ठीक है, जमीन की कीमतें। ठीक है, तो रेसिडेक्स किससे संबंधित है, जमीन की कीमतें यानी कि लैंड प्राइसेस। देखिए रेसिडेक्स इंडेक्स आवास की कीमतों से संबंधित है। इसे 2007 में नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य भारत के शहरों में और समय के साथ आवासीय कीमतों का एक सूचकांक प्रदान करना है, इनकी एक इंडेक्स रिपोर्ट बनाना और उसको पब्लिश करना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्या है, ओजोन नामक उच्च ऊर्जा विकिरणों को अवशोषित करके जीवमंडल को बचाता है। इसको इंफ्रारेड गामा किरणें, पराबैंगनी यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी प्रोडक्ट, यूवी जिसको हम कहते हैं। ठीक है, या फिर एक्सरे। बताइए जल्दी से देखिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, पराबैंगनी किरणें। ओजोन पराबैंगनी किरणें यानी कि यूवी नामक उच्च ऊर्जा विकिरणों को अवशोषित यानी कि अब्जॉर्ब करके, ठीक है, उसके जीवमंडल को बचाता है, जैसे कि आपको पता ही है। अब देखिए मानव गतिविधियों के कारण समताप मंडल में ओजोन की कमी से पृथ्वी की सतह पर पराबैंगनी विकिरण में वृद्धि हुई है। जैसे कि आपको पता ही है ये हमारी ओजोन लेयर होती है। ठीक है, और सूर्य से आपको पता है कि बहुत सारी क्या होता है रेज आती हैं। ठीक है, तो ये ओजोन लेयर ही रोकती है। अगर ये ओजोन लेयर नहीं होगी तो क्या होगा, कैंसर जैसा प्रॉब्लम हो सकती है, आंखों का जो पर्दा है, ठीक है, उसमें छेद हो सकता है। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी डिजीज हो सकती है आने वाले टाइम में। ठीक है, तो ये ओजोन लेयर की रक्षा करती है। ठीक है, ओजोन लेयर जो वो ऐसी किरणों से रक्षा करती है। ठीक है, और पराबैंगनी यानी कि यूवी जो यूवी रेज होती हैं, ठीक है, विकिरण का अनावरण सबसे अधिक त्वचा कैंसर के लिए एक प्रमुख कारण है। ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स रहेंगी फिर। ठीक है, और आज के क्वेश्चंस में इतने ही इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, मैंने पहले भी कहा है कि अगर आपको अच्छे से प्रिपरेशंस करनी है, ठीक है, टॉपिक वाइज सब कुछ लेना है, एक्सपर्ट्स के अंडर पढ़ना है, ठीक है, टेस्ट लेने हैं, अनलिमिटेड टेस्ट हैं, अनलिमिटेड वीडियोस हैं, अनलिमिटेड क्लासेस आपके लिए चलेंगी जब तक आपका पटवारी का एग्जाम नहीं हो जाता। ठीक है, तब तक ही आप सारे बेनिफिट ले सकते हैं। व्हाट्सएप करना टाइम से पहले, क्योंकि उसके बाद अगर आप ज्वाइन करते भी हैं तो फिर सीधी सी बात है लॉस आपका होगा। ठीक है, क्योंकि फिर उसका कवर नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, तो जल्द से जल्द व्हाट्सएप करिए। तो फिलहाल इसका जय हिंद, जय हिमाचल।